हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछली एक वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सेपरेट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा वीक है, यानी कि इंग्लिश में उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, वो केवल पास होना चाहते हैं इंग्लिश में। तो आज का वीडियो उनके लिए मस्ट रहने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, आपको बताने वाले हैं। उसके लिए हमने 2 पॉइंट यहाँ पर डिसाइड किए। फर्स्ट में आपको क्या नहीं करना है, अगर आपने ये किया तो आप डायरेक्ट फेल हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी आपकी गलती होती है पेपर में। अगर आपने ये किया, ये आपको बताने वाले और क्या आपको करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि इन दोनों पॉइंटों को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि अदर पेपर के बजाय इंग्लिश के पेपर में पास होना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों के बारे में हम बात करने वाले। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे क्या नहीं करना है। तो उसके लिए हम मेरे कुछ पॉइंट रहने वाले। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ ऐसी गलतियां होती है, कुछ ऐसी बेवकूफियां होती है जिनको इग्नोर किया जा सकता है। एग्जामिनर उन गलतियां, उन बेवकूफियों को इग्नोर कर देता है और आपके नंबर दे देता है। पर कुछ ऐसी गलतियां होती है, कुछ ऐसी मिस्टेक होती है, जो कुछ बेवकूफियां होती है जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता और डायरेक्ट एग्जामिनर वहां पर क्रॉस कर देता है और आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं देता। तो सबसे इसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा क्या नहीं करना है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इसमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले रहेगा कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। और देखिए ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, पर देखो यार लॉन्ग क्या है ना, अब पूरी साल आप डरते रहे हो, पूरी साल आप डरते रहे हो। आपने कितनी सारी क्लासेस आपने ज्वाइन किए, बहुत सारा होमवर्क आपने किया, बहुत सारे नोट्स बनाए, बहुत सारा आपने कुछ किया, बहुत सारे टिफिन अब तक आप खा चुके हो, बहुत सारे टिफिन लेकर गए हो, बहुत कुछ आपने किया है। और फिर भी आप लास्ट टाइम में इस वीडियो पर आए हो ना, तो यार कहीं ना कहीं अगर अब भी आप बोर हो रहे हो इस वीडियो में, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, नहीं छोड़ना है। अब फर्स्ट पॉइंट को बड़ा ध्यान से सुनना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट अब ये बोल रहे होंगे कि दीदी हम तो कॉपी को खाली नहीं छोड़ कर आते, पर मैंने देखा यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉपी को खाली छोड़ देते, यानी कि उन्हें कुछ आता नहीं है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये सोचते हैं कि अगर मैं कॉपी में, मानो कि उनको इंग्लिश से इतना डर लगता है कि अगर मैं कॉपी में लिखूंगा ना तो मुझे करंट लगेगा। भाई करंट क्यों लगेगा? क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं जो भी लिखूंगा मैं गलत लिखूंगा, इसलिए मुझे करंट सा मारेगा। कोई करंट नहीं मारता, कुछ भी नहीं होगा। आपको कॉपी खाली नहीं छोड़कर आनी है, इस बात को ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि यार देखो खाली कॉपी में टीचर तो क्या, भगवान भी आपको नंबर नहीं देंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, टीचर नहीं भगवान भी नंबर नहीं देंगे अगर आप कॉपी में कुछ भी नहीं लिखोगे। अब क्या लिखना है, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको लिखना क्या है, क्या भरना है अपनी कॉपी में, वो आगे इस पॉइंट पर जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये आपको कॉपी में लिखना है, ये आपको भरना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि मुझे कॉपी को खाली छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, सेकंड पॉइंट आपके यहां पर रहेगा नई भाषा नहीं लिखनी है। ठीक है, नई भाषा नहीं लिखनी है। नहीं लिखनी है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, नई भाषा नहीं लिखनी है। अब नई भाषा, बहुत सारे स्टूडेंट चक्कर में पड़ गए होंगे कि यार ये नई भाषा कहां से आ गई, नई भाषा क्या है। हाँ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मरता क्या ना करता, कि मरता क्या ना करता का मतलब होता है कि जब बिल्कुल मर रहा है स्टूडेंट, आए पेपर में कुछ आ ही नहीं रहा तो जोर तो लगाएगा ना अपना कुछ करने के लिए। अब बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट ना, बहुत सारे वीक स्टूडेंट इतने वीक होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं कि वो टीचर को चकमा लगाने के लिए एक नई भाषा का निर्माण कर देते हैं। वो टीचर को बहुत ज्यादा मतलब खुद को होशियार समझ लेते और टीचर को चकमा लगाने के लिए एक नई भाषा का निर्माण कर देते। वो क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट होता है कि यार कॉपी तो कोई खाली नहीं छोड़कर आता। ये तो है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मोस्ट ऑफ जो कॉपी खाली नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ तो लिखेंगे, जब कुछ भी नहीं आता तो कुछ तो करेंगे ना बचने के लिए। अब वो क्या करते हैं, नई भाषा का निर्माण कर देते। नई भाषा क्या है, मतलब कुछ भी लिख रहे कॉपी में, जैसे APQST, ये कुछ भी लिख दिया, RUT,
ये क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब SPQRS ऐसा कुछ भी भर देते हैं, मतलब कॉपी में कुछ भी लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे, हर एक क्वेश्चन में ऐसा कर रहे और कॉपी को भर रहे। मतलब ये डिक्शनरी में इन वर्डों का कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी अर्थ इनका अर्थ नहीं है, कुछ भी लिख रहे, मतलब एक नई भाषा बना रहे, नई भाषा बना रहे और टीचर को बेवकूफ बनाते जा रहे, कॉपी को भरे जा रहे भरे जा रहे भरे जा रहे। तो ये गलती एक महान गलती है, ये नहीं करनी है आपको, ठीक है। एक नई भाषा करने, हाँ यकीन मानना आप ऐसा नहीं करते हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मैंने खुद ने देखा बहुत सारे स्टूडेंट करते, आप नहीं करते, हंसी आ रही होगी, पर करते एक नई भाषा का निर्माण स्टूडेंट कर देते, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप ये ऐसा कर देते हो, ठीक है, अब हुआ क्या कि पेपर में आपने एक आध क्वेश्चन ऐसा रट्टा मार के गए कि एक दो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, अच्छे से रट्टा मार लिया और वो आगे क्वेश्चन और आपकी मौज हो गई, आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है। जब आप ऐसी नई भाषा से आंसर लिखते हो पेपर में, ऐसी नई भाषा का निर्माण कर दिया आपने, फिर आपको जो क्वेश्चन आ रहे, ठीक है, जिनका आंसर आप लिखने वाले हो वो आपने लिख दिया, या फिर इधर उधर से नकल मार लिया, इधर से उधर से नकल आपने मार लिया, एक दो क्वेश्चन का आंसर आपने कर भी लिया, तो क्या होगा कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, जब फर्स्ट में उन्होंने ये क्वेश्चंस का आंसर देखा ना, तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, उसको गुस्सा जाएगा, खुद के बाल नोचने लग जाएगा वो, अरे क्या किया इसने, आपको क्रॉस करके और आपके नंबर यहीं पर उड़ा देगा। जो क्वेश्चन का आंसर फिर आपने बाद में सही लिखा है ना, जो क्वेश्चन का आंसर आपने बाद में सही लिखा है उस पर भी वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि इधर उधर से नकल इसने मारी, उसमें भी नंबर नहीं देगा, काट लेगा आपका नंबर। क्यों? क्योंकि आप जब आप ऐसा करते हो, एक नई भाषा का निर्माण करते हो, ऐसा लिखते हो, तो उसकी नजरों में एक डल स्टूडेंट बन जाते हो, एक डल स्टूडेंट बन जाते हो, एक शून्य और बिल्कुल जीरो स्टूडेंट आप बन जाते हो कि ऐसा करते हो, तो टीचर को लगता है कि ये बिल्कुल जीरो है, इसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और आपको ये मिस्टेक तो भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, बहुत बड़ी गलती है। नई भाषा का निर्माण नहीं करना है, इसके बजाय आपको जो टूटी फूटी भाषा अपनी खुद की बनाकर लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं लिखना कि जिन वर्डों का ही कोई अर्थ ना होता, और ठीक है, ये आपको नहीं करना। हेड पॉइंट रहने वाला, आंसर में क्वेश्चन को नहीं लिखे। अब देखो, आंसर में क्वेश्चन को नहीं लिखे, इस बात पर बहुत सारे स्टूडेंटों को हंसी आ रही होगी, है ना, पर होता है यार, ये बहुत सारे स्टूडेंट इतने वीक होते हैं, इतने डल होते हैं कि वो क्या करते हैं, बहुत चालाकी करते हैं कि मैंने फिर कहा मरता क्या ना करता, कि जब बिल्कुल ही मर रहा है तो वो क्या करेगा, जो क्वेश्चन होगा उसमें आंसर जो आप लिखोगे तो क्वेश्चन में, मतलब आंसर में ही क्वेश्चन को लिख देगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है आंसर में उसको ही लिख देगा और बस छोड़ देगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपका आया, मान लो आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, व्हाई डिड भोली, मान लो ये क्वेश्चन आपका आया, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। ये क्वेश्चन आपके, मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरिज बिशंबर, भोली ने बिशंबर से शादी क्यों नहीं की। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे कि जो गलती करते हैं ना, जो बहुत चालाक स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख देंगे, आंसर में फिर आंसर जब कॉपी में इस तरीके से आंसर आप लिख रहे हो इस क्वेश्चन का, तो फिर क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि इस आंसर में भी इसी क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, कि भोली ने बिशंबर से शादी क्यों नहीं की। आंसर देने की स्टार्ट ही वो ऐसे ही करते हैं, इस तरीके से आंसर में इस चीज को लिख देंगे। मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि भोली ने बिशंबर से शादी क्यों नहीं की, बताओ, इसका आंसर आपको देना है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, अब आप जब कॉपी में इस आंसर में क्वेश्चन को ही लिख रहे हो तो महा गलती कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एग्जामिनर से पूछ रहे हो कि भोली ने बिशंबर से शादी क्यों नहीं की, बताओ, अरे बताओ भाई साहब, भोली ने बिशंबर से शादी क्यों नहीं की, ये आप एग्जामिनर से पूछ रहे हो। जब आप ऐसे लिख रहे हो तो ये छोटी बड़ी गलती नहीं होती, ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। अगर आप ये बेवकूफी, ये गलती करते हो, इस तरीके से अगर लिख कर आते हो तो क्रॉस कर दिया जाएगा और 0 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, महा गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती की वजह से आप बहुत डल स्टूडेंट साबित हो जाते हो टीचर की नजरों में, और इस चीज का फिर आपकी कॉपी में स्टार्टिंग से ही प्रभाव पड़ना शुरू होता है और अंत तक पड़ता ही रहता। ध्यान रखना, जो टीचर है
बहुत सारी उसके पास कॉपी आ रही है और सालों से वो कॉपी चेक करता रहा, हजारों कॉपियों के पास उसके बंडल आते हैं। आपकी उससे कोई दुश्मनी नहीं होती है, कोई दुश्मनी नहीं होती है, पर क्या करते हो, आपको फेल क्यों करता है? अरे यार खुद गलती करते हो आप फेल करवाते हो तब आपको फेल करता है। आप ये गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, इसको इग्नोर भी नहीं किया सकता। अगर है ना, अगर इसमें तो भाई बिल्कुल ही आपको यहाँ पर 0 नंबर मिलेगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से ही, आंसर से की स्टार्टिंग आप क्वेश्चन से ही कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जिस तरीके से आपको लिखना है अब अपनी भाषा में। अब ठीक है, अगला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा, अगला जो पॉइंट रहेगा ना हमारा डी नंबर का, वो रहेगा आपका अनसीन जो पैसेज आपका आता है। ठीक है, अनसीन पैसेज का भारी भरकम, ठीक है, यूज करना। ठीक है, अनसीन पैसेज एक ऐसी चीज है जो इंग्लिश में किसी को भी पास करवा सकती है। इंग्लिश में पास करने की अगर किसी को बोला जाए तो वो अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज सबको पास करवा देता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही चालाक होते हैं, क्या करते हैं कि इंग्लिश के पेपर में ना बहुत सारी इंग्लिश लिखी होती है। आपको पता है कि देखो हर बोर्ड में क्या होता है कि किसी भी बोर्ड में तो 2 अनसीन पैसेज आते हैं, किसी में 1 आता है, हर बोर्ड के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, अब अनसीन जो पैसेज होता है उसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी होती है और आप बचपन से जैसे करते आ रहे हो लाइन टू लाइन मिलाकर वहां उसका आंसर लिख देते हो, ये चलो ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो हमने ये इस पॉइंट में बात करने वाले कि क्या आपको करना है, अनसीन पैसेज को आपको सॉल्व करना है। इस पॉइंट पर जब हम बात करेंगे तब, अभी हमारा इस पॉइंट पर ही चल रहा है, इसके ही पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, अनसीन पैसेज का भारी भरकम क्या करते हो, यूज करते हो। देखो आप वीक स्टूडेंट हो, कुछ आता है नहीं, अनसीन पैसेज आया है इंग्लिश में, बहुत पेपर में बहुत सारी इंग्लिश भरी भरी सी लग रही है, आपको लिखी लिखी सी लग रही है। अब आप क्या करते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करते हो, अनसीन पैसेज में से 2 4 5 लाइन उठाई, इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दिया, 2 4 5 लाइन उठाई, इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दिया। आप क्या कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन में अनसीन पैसेज में, मान लो लेटर आ गया, ठीक है, लेटर आ गया और लेटर में आपने क्या करा कि हेडिंग, जैसे कि आपने एड्रेस डाल दिया और फिर अनसीन पैसेज में से लाइन छाप दिया। स्पीच आ गया, उसमें से अनसीन पैसेज में कुछ ही क्वेश्चन का आंसर रखा, उसमें अनसीन पैसेज में से आप लाइन छाप रहे हो। तो ये नहीं करनी है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है, ये गलती नहीं करनी, इससे बचना है। मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो यही क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरिज बिशंबर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया। ठीक है, समझ लो, 1 मिनट देना, ये क्वेश्चन आपके आ गया और अनसीन पैसेज जो आया, मान लो महात्मा गांधी पर अनसीन पैसेज आया। अनसीन पैसेज में लिखा हुआ है, मान लो अनसीन जो पैसेज है वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, महात्मा गांधी के बारे में लिखा हुआ है। मान लिखा हुआ महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गुजरात। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गुजरात लिखा हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरिज बिशंबर, की बिशंबर ने, भोली ने बिशंबर से शादी क्यों नहीं की, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब आप क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर देने में क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर में, क्योंकि अनसीन पैसेज से लाइन उठाते हो ना आप तो अनसीन पैसेज से लाइन उठा के आंसर में छाप रहे हो। अब आपने क्या कर दिया, ठीक है, यहां से मैं इसको साफ कर देती हूँ एक बार और फिर यहां पर आपको लिख कर बता देती हूँ। ठीक है, आप देखो आप ये गलती कर देते हो, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, 1 सेकंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया और जो अनसीन पैसेज आया वो महात्मा गांधी पर आया है, तो इसमें पूछा है कि भोली ने बिशंबर से शादी क्यों नहीं की। अब आप क्या लिख रहे हो, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गुजरात, इन, ये आप लिख रहे हो इसमें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या एग्जामिनर अंधा है क्या वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता क्या, वो अंधा है क्या, नहीं है ना अंधा, वो पढ़ता है आपकी कॉपी। ठीक है, हजारों सालों से कॉपी चेक करा, उसको बहुत एक्सपीरियंस है यार। खुद को चालाक कम समझो, क्योंकि आप एग्जामिनर से, मतलब आप खुद को है ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, एग्जामिनर की नजरों में आप बहुत ज्यादा तुच्छ हो। क्यों, अब एग्जामिनर ये तो पढ़ेगा ना, अब इसमें पूछ रहे कि भोली ने बिशंबर से शादी क्यों नहीं की, अनसीन पैसेज आया महात्मा गांधी के बारे में। अब मुझे ये बताओ, पूछ रहा है इंडिया के बारे में, लिख पाकिस्तान के बारे में रहे हो। अब आप आंसर लिख रहे हो महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गुजरात, तो
कहीं मेल ही नहीं खा रहा भाई, मेल खा रहा है क्या? कुछ भी मेल नहीं खा रहा, ठीक है। ऐसा आप गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो डायरेक्ट आपको 0 मिलेगा, और एग्जामिनर, ये गलती इतनी बड़ी होती है कि एग्जामिनर आपको यहाँ पर डायरेक्ट फेल कर देगा। वो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। और ये गलती यार बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। आपसे पूछा गया आप लिख क्या रहे हो, तो ये छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। इसलिए ध्यान रखना, अनसीन पैसेज का भारी भरकम यूज नहीं करना है, ठीक है। अनसीन पैसेज का यूज करना है पर भारी भरकम नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन में पूछा क्या है, बुक के क्वेश्चन में अनसीन पैसेज भर भर के दे रहे हो। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि अनसीन पैसेज में बहुत सारी इंग्लिश आती है और लिख दो यार किसी भी क्वेश्चन में उठा के, तो बड़ी बेवकूफी है, बड़ी गलती है, ये नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज बहुत बड़ी गलती होती है, और एग्जामिनर की नजरों में आप बहुत शून्य डल स्टूडेंट बन जाते हो। वो आपको पास करेगा ही मुश्किल, क्योंकि ऐसी गलती करोगे तो भाई 0 नंबर मिलेगा आपको। भारी भरकम यूज नहीं करना। अगला पॉइंट आपको रहने वाला है जो मुझे अभी अभी याद आया, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता देते हैं। अगला पॉइंट है आपका ई नंबर का, आपका रहेगा अच्छा आपकी अचानक, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, दिख तो रहा है ना यार आपको, हाँ दिख रहा है ना। अचानक लाइट छूट ना जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अचानक लाइट छूट ना जाए। अब ये क्या रहने वाला है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल तोते की तरह रटाया जाता है कि भाई अनसीन पैसेज करके आना है आपको, ना कंपोजिशन वाला पार्ट करके आना है आपको, ये ग्रामर वाला पार्ट करके आना है आपको, ये सारे, ये लेटर करना, ये स्पीच करना, ये फॉर्मेट करना, रिपोर्ट स्टूडेंट अच्छे तोते की तरह रटाते। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिद्दी होती है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिद्दी होते हैं कि अच्छा बेटा मुझे पास करवा के दिखा दो। बहुत स्टूडेंट ऐसे जिद्दी होते हैं, उनको तोते की तरह एग्जाम से पहले रटाया जाता है, ऐसे करना ऐसे करना। पर हाँ मानो कि इतनी अकड़ हो उनमें कि मुझे पास करवा के दिखा दो। अब मान लो उनको बहुत अच्छी तरीके से रटाया जाता है कि लेटर का फॉर्मेट है कि बेटा लेटर है ना, तुम्हें इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है लेटर का। यहाँ पर आपको लेटर जैसे आप लिख रहे हो उसका लेटर राइटिंग लिखना है, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपको जो जिसके लिए लिख रहे हो उसको नाम लिखना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर इस तरीके से पूरा फॉर्मेट उनको बताया जाता है, यहाँ पर आपको जो पूरा फॉर्मेट उनको बता दिया जाता है और अच्छे से आपको याद करवा दिया जाता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि ये कंपोजिशन वाला पार्ट होता है ना, आपको पास करवाने के लिए होता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है भाई ठीक है, वो क्या करते हैं, वो यहां से स्टार्टिंग करते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है, यहां तक लिख देते हैं, मतलब ये एड्रेस लिख देंगे, जिसके लिए लिख रहे हो उसका नाम लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर यहाँ पर सर या मैडम लिख दिया। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी और उनकी लाइट, मानो लाइट उनकी बुझ गई। लाइट बुझ गई मतलब क्या हो गया कि एक दो वीक स्टूडेंट भूल गए, एक लाइन लिखा भूल गया, अरे यार अब क्या करें, लाइट बुझ गई, तो वो सोचते हैं अब तो यार गया, अब तो याद जो किया है वो आएगा ही नहीं। वो ऐसी उनकी लाइट बुझती है ना, बिल्कुल उनको याद ही नहीं आता बाद में। अब होता क्या कि ऐसी लाइट यहाँ पर उनकी बुझ जाती है और वो उस कॉपी को खाली छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं लिख कर आते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इंग्लिश के पेपर में पास करवाने के लिए अनसीन पैसेज और कंपोजिशन वाला पार्ट होता है, मस्ट होता है, मस्ट होता है, मस्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप ऐसे तरीके से एड्रेस लिख रहे हो, सब्जेक्ट भी यानी आपने लिख दिया और सर के बाद में आपकी लाइट यहां पर बुझ गई, सर या मैडम के बाद में, तो आपको यहां पर कुछ लिखना है, खाली नहीं छोड़ना। अगर आप खाली छोड़ते हो तो क्या करते हो, एग्जामिनर को दिखा रहे हो या फिर मैं माना कि मैं कॉपी चेक कर रही हूं और मुझे पता है कि हर अपनी क्लास के स्टूडेंट का पता होता है, जैसे मुझे पता है मेरी क्लास में कौन स्टूडेंट वीक है, कौन स्टूडेंट क्या है, पढ़ने वाला है, टॉपर है, मीडियम है। अब मानो कि वीक स्टूडेंट की कॉपी आई, मैंने सोचा कि यार इसने कंपोजिशन वाला पार्ट तो किया होगा, इसमें तो उसको नंबर दे ही देते हैं, ठीक है। जब जैसे ही उसने देखा, मैंने देखा कि अरे यार इसने लिखा लेटर, फिर हुआ क्या कि इसने एड्रेस भी लिख दिया, इसने जिसको लिखना है रिसीवर पोस्ट वो भी इसने लिख दिया है, सब्जेक्ट भी लिख दिया है इसने। अब आगे इसकी लाइट बुझ गई, अब इसको नंबर कहां दूं, पूरा पेज और खाली छोड़ा है मुझे दिखाने के लिए, देखो मैंने पूरा पेज खाली छोड़ा है, मेरे नंबर प्रभु यहां पर आप काट लो, मैंने पूरा पेज खाली छोड़ा। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको पूरा पेज खाली नहीं छोड़कर आना, कुछ तो उसमें लिख कर आना, ठीक है। मानो लाउड स्पीकर पर आया तो कुछ टूटा फूटा सेंटेंस, देखो अनसीन पैसेज को नहीं लिख रहा, उसमें उठाकर अनसीन पैसेज को नहीं लिखना है आपको, कि टूटा फूटा जो सेंटेंस आप बना पा रहे उसको आपको लिख देना है। पर ये गलती नहीं करनी कि अनसीन पैसेज को उसमें से उठा के आपने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये पूरा पेज आपको खाली नहीं छोड़ना है, एग्जामिनर को दिखाने के लिए कुछ लिखना है, इसमें कुछ लिखना है, पर अनसीन पैसेज को नहीं लिखना है। टूटी फूटी इंग्लिश, जैसी भी इंग्लिश आ रही हो, रटी रटाई लाइन बता देते हैं आपको,
वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, लाइट आपको नहीं बुझानी है, ठीक है। लाइट आपकी नहीं छूटनी चाहिए पेपर में, अच्छे से इन चीजों को रट के जाइएगा, लाइट आपकी नहीं छूटनी चाहिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये पॉइंट है भाई आपको याद रखने, एक बार कर लो नोट। अब हम बात करेंगे क्या आपको करना है पेपर में, क्या करना है इसके बारे में हम बात करने वाले, और क्या नहीं करना है, इस सबको नोट कर लीजिएगा अच्छे से तरीके से, ये आपको नहीं करना। अब जो सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा जिसके बारे में हम बात करने वाले, वो क्या रहने वाला है कि क्या करना है आपको इंग्लिश के पेपर में पास होने के लिए, क्या करना है इसके बारे में हम अब बात करने वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे। उससे पहले कुछ खास टिप है, क्या है कि इसके बाद में इसको भूल जाए तो पहले ये चीज आपके क्लियर कर देते। कुछ खास टिप आपकी रहने वाली है कि देखो सबसे पहले रहने वाला है हैंड राइटिंग। एक चीज है कि यार जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी सारी चीजें इंटेलिजेंट होती है। कैसे कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है। देखा होगा कि मोस्ट ऑफ होता क्या है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनकी हैंड राइटिंग भी इंटेलिजेंट होती है, यानी कि उनकी हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं अच्छी होती है। अगली बात है कि आंसर लिखने का उनको अच्छा तरीका भी आता है। जितने भी टॉपर होते हैं, जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनको अच्छी तरीके से आंसर लिखने का तरीका आता है, और वो कट भी, उनकी कॉपी में कट भी नहीं मारते। अब मेरी एक बात सुनना, मान लो आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हो, वीक स्टूडेंट हो, यार तो कुछ तो कॉपी कर लो। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है उनकी कुछ ही कॉपी कर लो, कुछ तो उनकी कॉपी कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग ऐसी चीज है कि रातों रात सुधर नहीं सकती, रातों रात इस चीज में हम सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि इसमें भी टाइम, हर चीज में यार टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो इस पर आप वर्क कर सकते हो। ध्यान रखना हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब क्या है, बस ऐसी होनी चाहिए जिसे सामने वाला पढ़ सके और समझ सके। तो इस चीज पे आपके लिए थोड़ा सा वर्क करना होगा, ठीक है। हैंड राइटिंग आपको अच्छी तरीके से करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे मिला मिला के लिखेंगे, मतलब क्या तो बिल्कुल छोटा छोटा लिख दे। अब जैसे हैंड राइटिंग है, अब इसको ऐसे लिख देंगे हैंड राइटिंग, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब ये क्या है, कुछ समझ पढ़ पा रहे हो इस चीज को, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, और ये पढ़ पा रहे हो, बिल्कुल पढ़ पा रहे हो, आराम समझ पा रही है, हैंड राइटिंग लिखा हुआ है। ऐसे नहीं लिखना है आपको, हैंड राइटिंग इस तरीके से आपकी नहीं होनी चाहिए। या फिर आप इस तरीके से लिख दोगे हैंड राइटिंग, मतलब बहुत छोटा छोटा वर्ड इस तरीके से लिखोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, मतलब एकदम साफ वर्ड होना चाहिए, ठीक है, साफ वर्ड होना चाहिए। और जो आपके वर्ड है ना, उनके बीच उनको बनाने का सही तरीका आपको आना चाहिए। इस तरीके से ही आपको लिखना है। जैसे कि देखो ये लिख रहा है ना हैंड राइटिंग, तो इस तरीके से वर्ड को अच्छी तरीके से आपको बनाना है। अगला है हमारा आंसर के बीच में कट। आंसर के बीच में मतलब लाइन आपको छोड़ना है। देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो तो उसके बीच में क्या है कि आपने आंसर लिखा, ये आंसर आपने लिख दिया, तो इसके बीच में उसके बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ना है और फिर आपको उसका आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चले फर्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, सबको ही मिक्स करके लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कट मारना। देखो कमजोर स्टूडेंट होते हैं, वीक स्टूडेंट होते हैं, वो पहले ही बहुत वीक होते हैं, और वीक होते होते वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको थोड़ा सा पहले ही वो डरे डरे से लिखते हैं, डरा डरे से लिख रहे हैं, लिखा और फिर कट कर दिया, लिखा फिर कट कर दिया, लिखा फिर कट कर दिया, तो मतलब एक लाइन लिख दे तो मैं 10 कट मार दिया, ठीक है। जब आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कट मारते हो तो उसका मतलब ये है, कट मारने का सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई मैंने कट मारा है, मैंने गलती की है, कि हे प्रभु, एग्जामिनर को आप दिखाना चाह रहे हो कि हे प्रभु देखो मैंने कॉपी में बहुत सारी गलतियां की है, मैंने बहुत सारे कट मारे, इन पर आप नजर मारो और मेरे यहाँ नंबर काटो। तो ये गलती नहीं करनी है, कट बिल्कुल भी नहीं मारना, और आपको तो मारना ही नहीं है कट, क्योंकि यार आप पहले से वीक स्टूडेंट हो, कट की तो आपको जरूरत नहीं है, मारना ही नहीं है, ठीक है। ये बात रहने वाली है, ठीक है। अब आप बात आती है इंपॉर्टेंट जो मैटर रहेगा उस पर हम थोड़ी सा बात कर लेते हैं। वो क्या रहने वाला, अनसीन पैसेज सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज है वो सॉल्व करना। मान लो ये आपका अनसीन पैसेज है, ठीक है, बहुत बड़ा आता है ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना, अनसीन पैसेज मस्ट, मतलब यार सबको सॉल्व करना है, अनसीन पैसेज तो सबको सॉल्व ही करना है, ठीक है। कोई भी मत छोड़ के आना, ये पास कराने का यार यही तरीका है, ठीक है। इंग्लिश में अनसीन पैसेज आ गया, उसमें से क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है, तो आपको लाइन टू लाइन मिलानी, जैसे बचपन से जो काम करते आ रहे हो ना, यानी कि आप 10वीं क्लास में हो तो यार 1 से लेकर 9 तक आपने बहुत काम किया है ना, और अब बचपन से हम क्या करते हैं, अनसीन पैसेज में लाइन टू लाइन मिलाते हैं, तो वही आप काम को आपको यहाँ करना है, लाइन टू लाइन मिलानी है आपको, कि हाँ ये लाइन यहाँ पर मिल रही है तो वो यहाँ पर आपको उतार देनी है, ठीक है। मतलब 1 से 2 लाइन के समथिंग आपको यहाँ पर उतार देना है, लाइन टू लाइन मिलानी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लाइन पे लाइन नहीं मिल रही, मतलब उनको फिक्स आंसर नहीं मिल रहा,
फिक्स आंसर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, लाइन से लाइन नहीं मिल रही है और फिक्स आंसर उनका नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे आप, वहां क्या करते हैं 4-5 लाइन उठा कर यहां पर लिख देते हैं, 4-5 लाइन कि यार इसमें तो इसका आंसर मिल ही जाएगा। आप मेरे 5, अब क्या करते हो आप 5 लाइन लिखिए, भाई नंबर दे मेरे यहाँ पर, मैंने 5 लाइन तो लिखी, इसमें इसका आंसर है, नंबर दे। तो ऐसा नहीं करना, 1 से 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा आपको लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लाइन आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है, पूरा ऐसा नहीं 4-5 लाइन लिखते। फिर दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इस तरीके से आपको लिखना, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, और उसमें से लाइन टू लाइन आपको मिलानी। इस तरीके से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही आएंगे, 5 क्वेश्चन। वो आप अगर 5 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपको मतलब किसी बोर्ड में 10 नंबर का आता है, किसी में 5 नंबर का आता है, किसी में 7 नंबर का आता है। ये आंसर पैसे सब बोर्ड में अलग अलग होता है, ठीक है, हम सबके लिए बता रहे हैं, अपना नंबर के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि वो किसी पर भी सॉल्व नहीं हो पाते, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना लास्ट के, वो किसी पे भी सॉल्व नहीं होते। मान लो तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी मात खा जाता है, तो आपकी क्या औकात रहने वाली है। तो इस तरीके से अनसीन पैसेज को लाइन टू लाइन मिलाना है और भाई छाप देना है, ये तरीका रहने वाला अनसीन पैसेज सॉल्व करने का। इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। अब बात आती है कि मान लो अनसीन पैसेज तो सॉल्व कर दिया, अब देखो इंग्लिश के पेपर में 4 पार्ट आते हैं आपके, ठीक है। पहला आता है अनसीन पैसेज, दूसरा आप कंपोजिशन पार्ट आता है, कंपोजिशन पार्ट आता है, उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये 3-4 रीडिंग वाला पार्ट आता है, वो ये 3-4 पार्ट आपके इंग्लिश में आते हैं। अब बात आती है हमारा बुक का क्या करें भाई, बुक में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो उसका हम कैसे सॉल्व करें उसको, तो वो भी बता देते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम जो बात करने वाले हैं कि ये हमने बता दिया कि भाई अनसीन पैसेज तो आपको करना है। बाद में आता है कंपोजिशन वाला पार्ट, जिसमें राइटिंग पार्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है, रिपोर्ट आती है, स्पीच आते हैं, स्टोरी वगैरह, जो ये हमारा होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे लेटर नहीं आता लिखना तो लेटर की सेपरेट हमने कई वीडियो बनाई गई है, उनको आप देख लीजिएगा और लेटर करके आपको आना है, ठीक है। पेज को खाली नहीं छोड़ना। लेटर लिखने के लिए ना फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिशन वाला पार्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। एक चीज बताऊंगा आपको, एक चीज है ना कि एग्जामिनर जो होता है ना ओनली फॉर्मेट को ही देखता है, ठीक है। कि यहां पर जैसे आपने लेटर राइटिंग लिख दिया, ठीक है, यहां पर आप हेडिंग डाल दी लेटर राइटिंग, मान लो लाउड स्पीकर आपका राइट क्या आ गया, लेटर आ गया, ठीक है। यहां पर आपने एड्रेस डाल दिया, यहां पर आपने रिसीवर पोस्ट डाल दी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कुछ किसी को भी लिख रहे हो उसके लिए, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दी, यहाँ पर सर, और यहाँ पर कुछ फिक्स लाइन होती है वो आपने लिख दिया, फिर यहाँ पर आपने योर फेथफुली वगैरह XYZ नाम हमने लिख दिया। इस तरीके का फॉर्मेट अगर आपका सही है, ठीक है, जैसे क्रम से आपने लिखा फॉर्मेट सही है, तो बिल्कुल लाइनों को नहीं पढ़ेगा, वो बिल्कुल लाइनों को नहीं पढ़ेगा और आपका नंबर यहाँ पर दे देगा। अब बीच में जो फिक्स लाइन आई है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप लेटर भी देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर फिक्स लाइन मिलेंगी, वही रटना है आपको और कुछ नहीं करना, मतलब कोई भी लेटर आ जाए उसमें वही फिक्स लाइन आपको लिखनी है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आपका फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, फॉर्मेट को देखकर आपको नंबर मिल जाते हैं। अब इनकी बीच की जो लाइन होती है उनको याद कर लीजिएगा, नहीं हो पा रही है तो एक मैंने ऐसा भी बताया कि ये लाइन भी याद ना हो तो एक ऐसी वीडियो भी है चैनल पे जिससे आप मतलब क्वेश्चन में से ही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कंपोजिशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को देखकर ही आपका नंबर मिल जाते हैं। अब बात आती है बुक, कुछ आता है नहीं, कुछ याद है नहीं, अब करे तो करे क्या बुक में, ठीक है, कुछ है याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, अब क्या करें। देखो यार नंबर चाहिए, सबकी इच्छा होती है क्या, नंबर तो मिलने चाहिए ना। अब जब आपको बुक में कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा बुक में से, तो कम से कम मान लो कि बुक में कुछ भी नहीं आ रहा तो किसी का क्वेश्चन का आंसर, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते तो उसमें कम से कम आंसर में तो कम से कम हल्की खुशबू ही दिखा दो, खुशबू मतलब हल्की सी आंसर की महक तो दिखा दो। मान लो आपकी बुक में 12 चैप्टर इंग्लिश में 12 चैप्टर आपकी बुक में रहने वाले हैं, तो कम से कम 12 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन तो आप याद ही कर सकते हो, यानी कि 12 चैप्टर है तो 12 क्वेश्चन तो याद कर सकते हो। इतने भी वीक नहीं होंगे यार आप कि 12 चैप्टर आपके टोटल रहने वाले, ठीक है, 12 आपके चैप्टर टोटल रहने वाले हैं, तो उनमें से कम एक एक क्वेश्चन तो आप याद कर सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लो जैसे हमने अभी आपको क्वेश्चन बताया था भोली वाला, जैसे फिर से बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया आपका, मान लो व्हाई डिड भोली रिफ्यूज बिशंबर, ठीक है।
वाई डिड वोली रिफ्यूज टू मैरिज दिसंबर। तो ये क्वेश्चन मान लो आपका आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ गया, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका कोई आंसर नहीं आता, अब क्या होगा कि भोली वाले चैप्टर में से आपने एक क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है, कुछ भी नहीं आ रहा, उससे अच्छा तो ये है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको ही आप लिख दो यार, उसकी हल्की सी खुशबू तो एग्जामिनर को दिखा दो, हल्की सी महक तो एग्जामिनर को उससे मिल जाए, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख देना है। मतलब 12 चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन आपको याद करना है 12 चैप्टरों में से, और उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन आपने याद किया हुआ उसको लिख दीजिएगा। मतलब एग्जामिनर को उस क्वेश्चन की, उस चैप्टर की हल्की सी खुशबू तो आ जाएगी, महक तो आ जाएगी, वो ये तो सोचेगा कि बच्चे ने प्रयास किया। गलत ना लिखने से अच्छा है जो आ रहा है वही लिख दो। गलत का मतलब क्या है कि अनसीन पैसेज में से उठा रहे हो, अनसीन पैसेज महात्मा गांधी के बारे में आया और क्वेश्चन है भोली के बारे में, तो अब गांधी जी के बारे में लिख रहे हो कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गुजरात, उनका जन्म गुजरात में हुआ था, ये लिखोगे तो भाई नंबर कटेगा। पर आप जब ये क्वेश्चन पूछा रहा भोली के बारे में कुछ भी लिख रहे हो ना, तो नंबर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो उससे अच्छा तो यही है कि यार 12 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन बस याद करना, ज्यादा नहीं करना, एक एक क्वेश्चन याद करना, कोई भी क्वेश्चन है उस आंसर को लिख देना, नंबर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। प्रयास दिखता है यार बच्चे का, प्रयास दिखता है, ठीक है, कि प्रयास है कि यार बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी मशक्कत की है, थोड़ा सा लिखा है, तो उसमें नंबर देगा, वो आपके नंबर यहाँ पर दे ही देगा। ऐसे ही आपको पोइम में करना है, पोइम में सब कुछ सेंट्रल आइडिया वगैरह होता है, वो सही तरीके से आपको लिखना। अब ग्रामर की बात आती है, देखो ग्रामर ऐसा है कि ग्रामर का जो फेज है ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि मीडियम टाइप के स्टूडेंट है ना, मीडियम स्टूडेंट है, उनको उनका कोई ग्रामर का पार्ट अच्छा होता है, कोई रीडिंग पार्ट अच्छा होता है, उनका कोई कंपोजिशन वाला पार्ट अच्छा होता है, किसी का कोई पार्ट अच्छा होता है, ठीक है, किसी का बुक वाला पार्ट अच्छा होता है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ग्रामर पार्ट, अब ग्रामर पार्ट देखो यार ये पेपर पर ही मैटर करता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मॉडल आपके आते हैं तो मॉडल के कुछ रूल्स आपको पढ़कर जाने, जैसे 2-4 मॉडल के रूल है वो आपको पढ़कर जाने, क्या पता सही हो ही जाए। तो हर एक जो ग्रामर का जो टॉपिक है ना उसके हर एक 2-4-5 रूल आपको पढ़कर ही जाने, ठीक है, इस तरीके से आपको करके जाना है ग्रामर। जैसे कि आपकी करेक्ट फ्रॉम द वर्ब हो गई, उसके 2-4 रूल आपने पढ़ लिए, क्लोज आपके हो गए, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, यहाँ पर आपके आते हैं पैसिव वॉइस होगी, तो इनके हर एक के रूल्स आपको पढ़कर जाने हैं अच्छे से, ताकि आप पास हो सके। और ध्यान रखना कि वो गलती आपको नहीं करनी है जो हमने आपको बताई, क्योंकि अगर वो गलती आपने की तो उनको माफ नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती जिनको ना तो इग्नोर किया जाता ना माफ किया जाता, उन पे डायरेक्ट काम किया जाता, फेल हो जाओगे फेल। तो इस सीधा सा मतलब है कि यार जो बताया वही आपको करना है, आंसर पैसेज सॉल्व करना है, ये सारी चीजें करना, लेटर वगैरह का फॉर्मेट अच्छे से करना है, पेज को खाली नहीं छोड़ना है, कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। तो यार मुझे ये बताना कि ये वीडियो किस किस ने कंप्लीट देखा, तो एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि यार अच्छा लगता है कि जब कोई वीडियो को कंप्लीट देखता है ना तो ऐसा लगता है कि यार हमने जो मेहनत की है ना उसका कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू।